आइए हम लोग पढ़ लेते हैं मरकुस की किताब उसका 9 उसका 33 से पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, मरकुस 9 उसका 33 से। हाँ, वही फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, घर में आकर यीशु मसीह उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? क्या लिखा है? रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? आगे पढ़ेंगे। वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था। यीशु मसीह के चेले लोग मार्ग में क्या वाद विवाद कर रहे हैं? देखिए, पढ़िए आगे। हम में से बड़ा कौन है? क्या लिखा है? हम में से बड़ा कौन है? जो से बोल रहे हैं हालेलुया। ये यीशु के चेले लोग बोल रहे हैं कि हम में से बड़ा कौन है कि नहीं? ये बड़ापन वो नहीं है कि उम्र में बड़ा, वो नहीं है, ठीक है ना? ये वो बड़ापन को चाह रहे हैं ये लोग जिसके द्वारा कि मुख्य मतलब होता है ना कि बहुत सारा क्या बोलते हैं कि अगर कोई झुंड हो तो कोई एक चहेता होता है। चहने का मतलब कैसे बोल सकते हैं उसको? एक बड़ा का मतलब ये कि कुछ घमंड हो, है कि नहीं? हाँ, हम बड़ा है, इस झुंड में से हम बड़ा है ना? मैं बड़ा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, ऐसे कुछ सोच है। तीन लोग यही सोच रहे हैं कि हम में से बड़ा कौन है। उम्र में बड़ा नहीं बोल रहे, है ना? वहां पर जो चेले हैं ना, उनमें से मुखिया जबकि सबसे तो यीशु किसको चाहता है, इसे टाइप का, है कि नहीं? ऐसे कुछ हमें ये सोच रहे हैं कि हम में से बड़ा कौन है, जो सब कामों में हम क्या बोलते हैं कि हम ही सबसे जगह, सब जगह हम ही हैं। अपने आप को कहना कि मतलब हम ही है ये कहना। यीशु को इसी बात को पूछ रहे हैं कि वो लोग सोच रहे हैं कि हम में से बड़ा कौन है। आगे बढ़ेंगे। हाँ, तब उसने बैठकर 12 को बुलाया। तब लिखा है कि यीशु मसीह 12 लोगों को सबको बुलाया। आगे बढ़ेंगे। और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे, यदि कोई क्या लिखा है? बड़ा होना चाहे, हाँ, तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। क्या लिखा है? जो व्यक्ति अगर बड़ा होना चाहता है तो उस व्यक्ति का क्वालिटी क्या होना चाहिए? सबका सेवा करे और सबसे छोटा बने। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, है ना? आजकल दुनिया के अंदर में सेवकाइयों को देखते साथ ऐसा लग रहा है कि तुम अगर प्रॉफिट लगा, मैं अपोस्टल लगाऊंगा, है ना? अगर तुम अपोस्टल प्रॉफिट में बिशप लगाऊंगा। अगर तुम बिशप और अपोस्टल प्रॉफिट लगा रहे हो तो और भी उससे बड़ा डॉक्टर हो सकता है, क्या हो सकता है हम लोग को नहीं पता है, लेकिन ये लगाऊंगा, है ना? बेशक परमेश्वर ने 5 सेवाओं को तुमको दिया हुआ है। कोई प्रेरित है तो कोई सुसमाचार पर कोई भविष्यवक्ता है कि नहीं? और ऐसी नियुक्त के परमेश्वर कलीसिया को दे दिया ताकि कलीसिया उन्नति हो। जो से बोले हालेलुया। यीशु के चेले लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये लोग इसी सोच के अंदर में है और बात कर रहे हैं, है ना? अरे हम बड़ा है जी, है ना? वो हमें को ज्यादा चाहता है यीशु मसीह। यूं ना बोलता होगी, नहीं मैं बड़ा हूं, मैं सबसे छोटा हूं, मैं ही बड़ा हूं, क्योंकि वो मुझे हमेशा प्यार करते हैं। पतरस बोलता है नहीं मैं बड़ा हूं। और उधर क्या बोलते हैं और भी जो थे चेले लोग थे, है ना? थोमा होगा, लुका होगा, सब बोलते हैं कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। सब ये लोग विवाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस भीड़ के अंदर में सबको बड़ा होने की इच्छा है और ये जानना है कि बड़ा कौन है, कौन सबसे ज्यादा चाहने योग्य है यीशु के निकट। जोर से बोलेंगे हालेलुया। पर यीशु यहाँ पर किसी को भी सामने खड़ा नहीं किया कि पतरस तुम बड़ा हो, मरकुस तुम बड़ा हो, और क्या बोलते हैं थोमा तुम बड़ा हो। नहीं, किसी को नहीं बोला। उसने बोला यदि तुम में बड़ा होना चाहते हो तो सबकी क्या करो? जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सबकी सेवा करो। आगे बढ़े। हाँ, और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया। और यीशु मसीह यहाँ पर साफ लिखे, उसने एक बालक को लिया। हाँ, आगे। और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, और उस बालक को अपने गोद में लिया और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है, ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। वो मुझे क्या करता है? बोलिए, मुझे क्या करता है? जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, है ना? ये पर यीशु मसीह एक बालक को लाया, अपना गोद में लिया और बोलता है कि इन बालक को जैसे उसने गोद लिया, जो कोई इस बालक को ग्रहण करता है वो मुझे क्या करता है? ग्रहण करता है।
पर इससे पहले हमने सुने कि यदि तुम बड़ा होना चाहते हो तो सबकी सेवा करो और सबसे छोटा बनो। जो उसे बोले हालेलुया, हालेलुया। हम लोग को पता है ना, और कुरनेलियुस का घर वाला जो पतरस का घटना है कि नहीं? पतरस के सामने कुरनेलियुस झुका, उसको प्रणाम करने को जा रहा था। पतरस ने उसको हाथों से उठाया और बोलता है, जो उसे बोले हालेलुया, कि मैं भी साधारण मनुष्य हूं। जो उसे बोले हालेलुया। पतरस इस बात को समझ चुका था, अगर मुझे बड़ा होना है तो सबके सामने छोटा बन के जीना है। जो उसे बोले हालेलुया। आप पूरे बाइबल के अंदर में देखिए कि किसी भी चेलों के अंदर में ये बड़ापन आपको उसके बाद दिखाई नहीं देता है। पतरस कभी भी आपको वो चीज दिखाई नहीं देता है। वो अक्सर पतरस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है पतरस का, यही लिखा हुआ है बाइबल के अंदर में, साधारण व्यक्ति थे और अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन यही लोग पतरस की छांव खाली पड़ जाए एक बीमार व्यक्ति पर, इसलिए लोग तरसते थे। कौन था ये? क्या बड़ा व्यक्ति था? है? अरे सदूकी फरीसी इतना ज्ञानवान वाले व्यक्ति भरे पड़े थे उस समय में, है ना? लेकिन लोग पतरस का छाया को चाहते थे। ये कौन था? ये वही पतरस था, ये छोटा होना जाना। जो सब बोले हालेलुया, हालेलुया, छोटा होना जाना है। इसलिए बाइबल के अंदर हम देख रहे हैं कि बड़ा कौन है? बड़ा वही है जो सबकी सेवा करता है और वो सबसे छोटा बनता है। जो से बोले हालेलुया। आपको भी सेवाओं को क्वालिटी को देखना है, सेवकों का ना, ये क्वालिटी देखिए, वो सबसे छोटा था। जो से बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह एक जगह एक विवाह भोज के प्रति ऐसा लिखा हुआ है, अगर हम लोग पढ़ेंगे लूका किताब उसका 14, उसका हम लोग 7 से पढ़ेंगे। पढ़िए यहां क्या कहते हैं। हाँ, जब उसने देखा लोग कैसे मुख्य जगह चुन लेते हैं, जब आमंत्रित हैं जो बुलाए गए लोग कैसे मुख्य आसन को ढूंढते हैं। हाँ, तो दृष्टांत देकर उसे कहा, हाँ, एक दृष्टांत उसे कहा आगे, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए, जब कोई तुझे किसमें बुलाए? विवाह में बुलाए। हाँ, तो मुख्य जगह में ना बैठना। क्या लिखा है? मुख्य जगह में है ना, ना बैठना। आगे, ऐसा कहीं ऐसा ना हो, ऐसा कहीं ऐसा ना हो, उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो, तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया। इसका मतलब यही है कि अगर आप मुखिया जगह ढूंढने के बजाय किसी कोना में चले जाओ, मतलब अपने आप को छोटा कर रहे हैं। जो सब बोले हालेलुया, हालेलुया। मुखिया आसान नहीं है कि नहीं? मुखिया आसान नहीं। आप बाइबल के अनुसार लिखिए कि जब तुमको न्योता किया जाता है कि मुखिया स्थान में मत बैठो, एक ऐसी जगह पर बैठो, किसी जगह पर बैठो, है ना, जहां पर आप छोटा होना सीखो। जो से बोले हालेलुया। मुखिया आसन के सामने कौन जानता है कि आपसे भी बड़ा व्यक्ति बुलाया गया है? बाद में जो लिखा हुआ है नीचे पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, पढ़िए। हाँ, आके तुझसे कहे, अब तुझसे कहे, इसका जगह दे, इसका जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़ेगा। तब लज्जित होके आपको क्या करना पड़ेगा? नीचे जगह पर बैठना पड़ेगा। इसलिए पहले ही आप नीचे को चुन लो, छोटा होना सीख लो। जो से बोले हालेलुया। जब आप छोटा होंगे तो आगे जो लिखा हो इस वचन को हम देखेंगे तो क्या लिखा है, पढ़िए। हाँ, जब तू बुलाया जाए, जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ। हाँ, सबसे नीचे जगह पर बैठ। जब वह तुझे न्योता दिया, जिसने तुझे न्योता दिया, हाँ, जिसने तुझे न्योता दिया है, तो तुझसे कहे, हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ, आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। जो सब बोले हालेलुया, हालेलुया। जब कभी आप न्योता में जा रहे हैं तो सबसे पहला जो हुक्म है यीशु मसीह का कहने का मतलब ये है, अगर तुम छोटा जगह पर, यानी कि ऐसी जगह पर जहां पर बड़े लोग नहीं बैठ सकते हैं, हम लोग कहने का मतलब है कि क्या बोलेंगे, जब कभी न्योता किया गया है तो ऐसे जगह पर बैठो जहां पर तुम छोटा हो, है ना। जब न्योता कर रहा आके बोले बाद में तुमको कि ओ आओ उठो चलो वहां बैठो, है ना, तब लिखा है कि तब यहाँ तेरी महत्व होगी, तेरी बड़ाई होगा। हाँ, ये भी हम लोगों में से है। जो से बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु विवाह भोज को बताने के कारण क्या था? यीशु मसीह का क्यों बता रहा है ना?
यही यीशु मसीह समझाना चाह रहा है कि मुझको और आपको कहीं पर भी जाते हैं, क्योंकि वो सारे लोग जो इस संसार के अंदर में सदुकी फरीसी होते थे कि मुख्य मुख्य आसन को ही ढूंढते थे ये लोग, ठीक है ना, वो लोग मुख्य आसन को ही ढूंढते थे, वो आदर चाहिए, इज्जत चाहिए, यही ढूंढते थे। यीशु कभी भी हम और आपको ये नहीं सिखाना चाह रहा कि तुम आदर इज्जत खोजो, बल्कि आदर इज्जत को पाना है तो तुम नीचे झुकना सीखो। वो परमेश्वर अपने आधार से मनुष्यों की तरफ तेरी आदर करवाएगा। जो से बोल रहे हैं हालेलुया। अगर पूरे बाइबल के अंदर में देखिएगा तो यीशु मसीह भी कभी आदर नहीं चाहा, वो है ना, कभी नहीं चाहा। वो परमेश्वर थे, वो मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे। वो पतरस के प्रति और पौलुस के प्रति भी लिखा हुआ है कि ये लोग भी मनुष्यों से प्रशंसा या फिर आदर नहीं चाहते थे ये लोग। जो से बोल रहे हैं हालेलुया, हालेलुया। जब हम छोटा बनेंगे तो हम आदर के योग्य बनेंगे, लेकिन हम बड़ा बनेंगे तो निश्चय जन हम नीचे झुकेंगे। इसलिए आज आपके सामने इस बात को रखा है, हालेलुया। हमारा यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है मेरे प्यार। अगर वो यीशु मसीह स्वर्ग की खुशियों को छोड़ के मन परमेश्वर के तुल्य होने के बाद वो अपने आप को परमेश्वर ना समझ की स्थिति में लाके खड़ा कर एक साधारण मनुष्य बन गया, हालेलुया। एकदम शून्य कर दिया। शून्य का मतलब यह कि एकदम परमेश्वर मुझे हूं ही नहीं ऐसा लाके खड़ा कर दिया अपने आप को, हालेलुया। एकदम शून्य कर दिया। वो परमेश्वर का जो भी क्या बोलते हैं, परमेश्वर का जो भी है वो सब को त्याग दिया परमेश्वर यीशु मसीह ने। ऐसा त्याग दिया, वो छोटा होना सीखा। तो उसे बोले हालेलुया, हालेलुया। वो छोटा होना सीखा। तो मुझको और आपको भी यीशु का अनुसरण करना है, क्योंकि उसके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। वो हमारा आदर्श है, उसके अनुसरण करना है। जोर से बोले हालेलुया। बेशक हम लोग के कई हालात आ सकते हैं हम लोग के जीवन के अंदर में कि क्या बोलते हैं, लोग हमें न्योता में बुलाएंगे, है कि नहीं, हमें लोग आदर इज्जत चाहेंगे, देना चाहेंगे, तो इससे हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि हमें आदर इज्जत को नहीं लेना चाहिए। जोर से बोले हालेलुया। हमें लेना भी चाहिए, उनका भी आदर करें, क्योंकि आप जब आदर दे रहे हैं उनको, आपको आदर दे, आप उन्हें आदर दे रहे हैं, ये स्वीकार करना है। जो से बोल रहे हैं हालेलुया। इसलिए आपके सामने रखिए कि परमेश्वर मन को जानता है। मेरे प्यारों, थोड़ा सा हम नीचे पढ़ लेंगे, इसी का हम 11 को भी पढ़ लेंगे। हाँ, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। वो क्या किया जाएगा? बड़ा किया जाएगा। जो से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हम लोग सफारती से यहां पर देख रहे हैं, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो क्या किया जाएगा? छोटा किया जाएगा। और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो क्या किया जाएगा? बड़ा किया जाएगा। सिंपल सा बात है मेरे प्यारे। यदि हम अपने आप को बड़ा बनाना चाहेंगे तो निश्चय है बाइबल वचन पूरा होना है, हम छोटा हो जाएंगे। अगर हम अपने आप को छोटा करेंगे तो बड़ा किया जाएगा। किसकी ओर से होगा? परमेश्वर की ओर से। जो से बोल रहे हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूं, आप इस बात को सीखिए कि कहीं पर भी आप परमेश्वर के नेताओं में बुलाए जाते हैं, कहीं पर भी जाते इस वचन के स्मरण करके रखिएगा तो मुझे वहां पर जा रहा हूं तो मुझे कौन सा आसन, कौन सा स्थान में बैठना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज आपके सामने रखा है कि इन बातों को समझने की कोशिश कीजिए।